आज का नक्शा हमारा 30 फीट बाई 30 फीट का है। 30 फीट बाई 30 फीट हाउस प्लान, जिसमें आपको 2 बेडरूम मिलेगा, साथ ही में पार्किंग भी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपका हो गया यहाँ पे 30 फीट, और ऐसे भी आपका यहाँ पे हो गया 30 फीट। अगर हम लोग जानना चाहें कि कितने स्क्वायर फीट में ये घर बना है, तो उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। 30 गुने 30 कर दीजिए, यह आएगा आपका 900 स्क्वायर फीट। 900 स्क्वायर फीट में ये नक्शा जो है ये आपका बना हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे एंट्री करोगे, सबसे पहले आपको एक बड़ा सा गेट मिलता है, और यही आपकी पार्किंग भी है। पार्किंग कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा आगे वीडियो में। ये आपकी पार्किंग हो गई, और पार्किंग स्पेस में ही यहाँ पे आपको स्टेयर मिलता है। यहाँ से आपका अप है, यहाँ से चढ़ते हुए जाओगे, आपकी सीढ़ी ऊपर होती जाएगी। ये सब ऊपर रहेगा, गाड़ी अंदर घुस सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्किंग का आपका स्टेयर का पार्ट हो गया। फिर अंदर जैसे ही आप जाते हो, आपको एक बड़ा सा यहाँ पे हॉल मिलता है। ये जो क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था, उन्हें यहाँ पे दीवार चाहिए था किसी कारण वजह से, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये जो दीवार है इसको आप हटा दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, इसको आप मत रखिएगा। तो आपको एक बड़ा सा यहाँ पे हॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हॉल हो जाता है। हॉल के बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपका किचन हो गया। ठीक है, किचन के बगल में ही आपको यहाँ पे वॉश एरिया मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिलेगा। ये आपका एक बेडरूम है, और बेडरूम के साथ यहाँ पे अटैच टॉयलेट भी है। ठीक है, उसके बाद ये आपका बेडरूम नंबर 2 है। ये बेडरूम नंबर 2, ये बेडरूम 1। इस बेडरूम के साथ भी अटैच टॉयलेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और गेस्ट वेस्ट आएंगे तो उन लोग के लिए कॉमन टॉयलेट भी आपको हॉल में यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा नक्शा है, आप लोग चाहो तो बनवा सकते हो। तो ये पूरा मैंने नक्शा अंदर का बता दिया कि कौन चीज़ क्या है। अब चलिए एक एक का मेजरमेंट देख लेते हैं कि कितना बड़ा आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला है जगह। जैसे आप एंट्री करते हो, तो ये जो पूरा जगह है पार्किंग सहित सीढ़ी के लिए, ये पूरा आपका यहाँ पे बनता है। देख लो, 16 फीट 9 इंची पूरा आपका ऐसे है, पूरा इस दीवार से यहाँ तक का। और ऐसे जो चौड़ाई है ये है आपका 8 फीट 9 इंची का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका पार्किंग भी हो गया, और स्टेयर भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा यहीं पे। इसके बाद यहाँ से जैसे ही अंदर जाओगे, आपको एक बड़ा सा यहाँ पे हॉल दिखता है। हॉल है आपका यहाँ पे 16 फीट 9 इंची का ऐसे, और ऐसे आपका हो जाता है पूरा 13 फीट 1 इंची का। ठीक है, 13 फीट 1 इंची पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। इस दीवार को तोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये एक बड़ा सा हॉल हो गया। अब चलिए हम लोग किचन को देखते हैं। ये आपका किचन है। किचन का जो साइज़ है वो है आपका 12 फीट 5 इंची। 12 फीट 5 इंची आपका ऐसे हो जाता है, और ऐसे में है आपका यहाँ पे 6 फीट 6 इंची का। काउंटर का जो लेआउट है वो आप यहाँ लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये किचन काउंटर का आपका लेआउट हो गया, और ये आपका पूरा किचन हो गया। किचन के बगल में ही आपको एक वॉश एरिया मिलता है। वॉश एरिया है आपका ऐसे 4 फीट का, और ऐसे आपको 6 फीट 6 इंची का। ठीक है, अब चलिए बेडरूम वगैरह को देखते हैं। 2 बेडरूम है यहाँ पे। बेडरूम 1 है आपका यहाँ पे 12 फीट का, और ऐसे आपका हो गया 10 फीट। ठीक है, इसी बेडरूम में आपको अटैच टॉयलेट मिलता है। ये अटैच टॉयलेट आपका है ऐसे 7 फीट, ऐसे 4 फीट। उसके बाद बेडरूम 2 है। बेडरूम 2 है आपका ऐसे 12 फीट का, और ऐसे आपका 10 फीट का। इसमें भी आपको एक अटैच टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट है आपका ऐसे लंबाई में 12 फीट, और ऐसे में आपका 4 फीट। ठीक है, कॉमन टॉयलेट जो है ये है आपका 4 फीट 7 इंची आपका ऐसे हो गया, और ऐसे आपका हो गया 4 फीट का। ठीक है, तो ये टॉयलेट हो जाता है। तो इस तरीके से सारा मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दीवार कॉलम वगैरह देखते हैं।
तो यहाँ पे वॉल थिकनेस जो रखा गया है, जितने भी वॉल थिकनेस है सभी यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं। 5 इंची के हिसाब से ये सारा मेजरमेंट आपका मैच करेगा। अगर आप बाहर का 10 इंची रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अंदर का 5 इंची कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं कि कॉलम कहाँ कहाँ हमारा बैठेगा और कितना बैठेगा। तो सबसे पहले तो 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम बैठाइए, ठीक है, ये बैठ गया। अब चलिए ऐसे चालू करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम आपका आ जाएगा। यहाँ पे कॉलम मैं नहीं बैठा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को बोला ये दीवार आपको हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉलम आएगा। उसके बाद यहाँ पे चल देखते हैं कहाँ बैठेगा कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम आएगा आपका, यहाँ कॉलम आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब बीच वाले पार्ट में आपका यहाँ पे कॉलम आने वाला है, यहाँ आएगा, यहाँ पे आने वाला है, इसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है, यहाँ पे कॉलम आएगा। चलिए गिन के देख लेते हैं कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉलम टोटल आपका यहाँ पे आने वाला है। अगर आप G+1 बना रहे हो तो आपको कॉलम यहाँ पे रखना है 10 इंची बाई 12 इंची का, और G+2 बना रहे हो तो आपको कॉलम यहाँ पे रखना है 12 इंची बाई 12 इंची का, ठीक है। मेन डोर जो यहाँ पे रहेगा, मेन डोर स्टैंडर्ड 4 फीट का होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 4 फीट का नहीं है। यहाँ पे आपका कार घुसने वाला है, तो यहाँ पे जो डोर मैं रखा हूँ वो है आपका 13 फीट का, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्किंग नहीं चाहते हो, इसको बरामदा के हिसाब से यूज़ करना चाहते हो, हॉल के हिसाब से यूज़ करना चाहते हो, तो आप 4 फीट यहाँ पे एक रख सकते हो छोटा सा, ठीक है। उसके बाद बेडरूम का जो डोर है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे 3-3 फीट का रखना है सब। तो ये बेडरूम है, ये बेडरूम का डोर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर। इस बेडरूम का डोर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर। 2 बेडरूम 3-3 फीट का हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी टॉयलेट हैं सभी टॉयलेट में आपको 2.5 फीट का टॉयलेट रखना है, ठीक है, दरवाज़ा रखना है। तो ये जो टॉयलेट है इसका शटर आपका इधर रहेगा और 2.5 फीट का दरवाज़ा इधर खुलेगा। उसके बाद इस टॉयलेट में आपका शटर यहाँ रहेगा, ये इधर खुलेगा। इस टॉयलेट में आपका शटर इधर रहेगा और ये इधर खुलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। वॉशरूम में भी आपका जो डोर रहेगा वो आपका 2.5 फीट का रहेगा और इधर खुलेगा। किचन में भी आपको 2.5 फीट का डोर डालना है और ये इधर खुलेगा, ठीक है। तो टॉयलेट, किचन, वॉश हर जगह आपको 2.5 फीट का डोर रखना है। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ है। 2 बेडरूम तो आपको यहाँ पे मिला ही, साथ ही में सभी में अटैच टॉयलेट आपको मिला, प्लस 3 नंबर्स टॉयलेट, 2 अटैच टॉयलेट, 1 कॉमन टॉयलेट, ठीक है। साथ ही में आपको यहाँ पे पार्किंग भी मिली है। तो ये 900 स्क्वायर फीट का नक्शा था। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज़ इसमें समझ में आया है, क्लियर हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर नक्शा आपको पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख ले, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं गाइस अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।